मुझ पे भरोसा करते हुए जो अपने कर्म करता है, कर्म प्रधान बनता है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तुम्हें भविष्य के लिए क्या क्या संचय करना है तुम ये सोचो। सोने जवाहरत, घर, ज़मीन, धन दौलत, ये तुम्हें उतना करना है कि तुम अपना जीवन निर्वाह अच्छे से हंसी खुशी कर सको। लेकिन क्या सिर्फ यही करना है तुम्हें या कुछ और भी? इसके बारे में सोचना ज़रूर। तुम्हें कुछ ऐसे रिश्ते संचय करके रखने हैं जो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे अपने रिश्ते जो बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ रहे, जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहे। कुछ ऐसे मित्रों की मंडली होनी चाहिए जिनके साथ तुम ठहाका लगाकर हंस सको। कुछ ऐसे भक्तों की मंडली भी होनी चाहिए जिनके साथ तुम मिलकर भक्ति के रंग में रंग सको। तुम्हारे पास कुछ ऐसे भी लोग होने चाहिए जो अलग अलग रूपों में तुम्हारी सहायता करते हैं और करते रहे। जैसे कि कोई किराना दुकान वाला जो तुम्हें सालों साल से सामान पहुंचाता है और आज से 50 साल बाद भी हो जाए ना, उसके बाद भी वो ये सेवा जारी रख सके, रिश्ता इतना मजबूत हो। या फिर जो तुम्हारे घर फल सब्जी साफ सफाई ये चीज़ें करते हैं। इस तरह के अपने लोगों के रिश्ते जोड़ना बहुत ज़रूरी है धन दौलत के अलावा। और ये सब कुछ को तुम अच्छे से देख पाओ, इसके लिए साथ में तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होना भी ज़रूरी है। अपने बच्चों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में, सबके बारे में सोचो। सबकी खुशी के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए जो योजना बनाना है, जहाँ निवेश करना है वो करो। लेकिन साथ ही साथ वर्तमान में अपने जीवन के हर एक पल को जीते हुए ये सारे काम करो, तब ज़िंदगी का आनंद आएगा। अगर तुम ये सोचते हो कि 2-4 अहम काम निपटाने के बाद खुश रहोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। उसके बाद 4-5 और ऐसे नए काम आ जाएंगे तो पूरा ज़िंदगी फिर ख़त्म हो जाएगा और तुम कभी खुशी से, शांति से, स्थिर से रह ही नहीं पाओगे। इसलिए बेचैन होकर मत रहो। और दिखावा की ज़िंदगी में जो लोग लेकर जाते हैं उनसे हाथ छुड़ा लो। जो सात्विक साफ जैसी है वैसी वाली ज़िंदगी में रहते हैं और रखते हैं ना, उनके साथ उठना बैठना रखो अपना। और एक नियम तो बांध ही लो कि मंदिर में एक दिन तुम्हारी तरफ से सेवा होगी ज़रूर, और एक दिन कुछ और नहीं तो कम से कम तुम एक थर्मस भरकर चाय ले जाओगे और मंदिर के सेवादारों को एक एक कप चाय पिलाओगे, इलायची वाली। और एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, अपने काम के अलावा हर दिन आधा घंटा रखो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए। उसी एक वाक्य पर अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग टिप्पणियाँ की गई हैं, वो अपने अपने भाव बताए हैं। याद रखना उसमें से गलत कोई नहीं है। जो जिस नज़रिए से देख रहा है, जिस पर जिसकी जैसी श्रद्धा, वो उस नज़रिए से समझा रहा है, उसे समझना ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा भी ना कुछ अच्छी पत्रिकाएं पढ़ा करो जो तुम्हें आज के जीवन से भी अवगत कराती रहें, जो तुम्हें वर्तमान में क्या चल रहा है, पूरे दुनिया भर में क्या चल रहा है, इसका ज्ञात भी कराती रहे। दुनिया घूमने का शौक़ रखना कोई गलत बात नहीं है। हर अच्छी चीज़ जो अच्छाई की ओर ले जाए, जो कुछ नया सिखाए, कुछ नया अनुभव करवाए, उनका शौक़ रखना, उनके लिए कर्म करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जब ये दुनिया ही मेरी बनाई हुई है तो तुम इसे घूमने के बारे में क्यों नहीं सोचोगे? तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत नहीं है। अगर तुम ये हवाला देते हो ना कि तुम्हारे अपने लोगों की हरकतों के कारण तुम्हारा मन अशांत है, तो ये मैं नहीं मानूंगा। अपने मन की शांति अपने मुट्ठी में होती है। तुम अपने जीवन की डोर किसी पर इस तरह सौंप दोगे, किसी को इतने बोझ में बांध दोगे, तो वो गलती तुम्हारी है। अगर वो इंसान रिश्तों को, मर्यादा को, अपनी हदों को भूलकर गलत कर भी रहा है ना, तो उसका हिसाब किताब अलग से होगा। लेकिन उसके बीच में ये हवाला देना कि उसकी हरकतों के कारण तुम शांत नहीं हो, तुम परेशान हो, तो यहाँ तुम्हारी गलती है, पूरी तरह से तुम्हारी गलती है। अपने मन को तुम ही शांत रख सकते हो और उसके लिए तुम्हें हर वक्त एक ही चीज़ के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। बहुत सारा नुकसान उठा रहे हो तुम इस वक्त,
लेकिन बहुत बड़ा कर्म कट रहा है तुम्हारा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। और मैं आऊँगा, तुम्हें दर्शन देने ज़रूर आऊँगा। जितनी बार बुलाओगे उतनी बार आऊँगा।